ऐसे में कौन बेस मेटल में क्या कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है जहां पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सके और निवेशकों को एक बेहतरीन मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बेस मेटल अभी फिलहाल एक अच्छे ट्रेड में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, खरीदना बेचना ये सलाह तो खैर बहरहाल हम नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, जो सुझाव हैं या जो डायरेक्शन है, जो मार्केट का जो डायरेक्शन है, उस पर जरूर मैं चर्चा कर सकता हूँ। खरीदना ना खरीदना ये हमारे दायरे के अंदर में नहीं आता है, और इसकी सलाह देना भी हमारे दायरे के बाहर है। तो केवल एक डायरेक्शन जो दिखाई देती है, और जो एनालिस्ट से हमारी बातचीत हुई है, और जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैं केवल उनका हवाला दे करके यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और इसको डिस्क्लेमर भी समझा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बेस मेटल्स हैं, बेस मेटल्स के अंदर में रुझान दिखाई दे रहा है। जो भी मेरी फंडामेंटल एनालिस्ट से और टेक्निकल एनालिस्ट से बातचीत हुई, उनके मुताबिक कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, ये सभी बेस मेटल्स के अंदर में एक रैली दिखाई देती है। खासतौर के ऊपर पे कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक को लेकर के बाजार जो है वो काफी बुलिश नजर आते हैं। उनके मुताबिक कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सॉरी, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम के अंदर में एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे सकती है। और अगला जो चांदी का जो रास्ता अख्तियार कर सकता है वो कॉपर कर सकता है। और लेकिन अभी जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बाजारों के अंदर में एक मंदी का माहौल भी है, और डिमांड बहुत ज्यादा किसी चीज की निकल करके नहीं आ रही है। इस साल अल नीनो अगर फैक्टर रहता है तो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। और देखिए, इन्फ्लेशन के खतरे की वजह से आरबीआई ने भी जो ब्याज दरें हैं वो 5.25% के ऊपर पे स्ट्रिक्ट रखी हैं, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। तो इन्फ्लेशन एक ऐसा डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाए। और इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो ये भी इंडिकेट करता है कि डिमांड फिसल सकती है। अगर डिमांड फिसलती है तो एक थ्रेट और निकल करके आता है, वो है आपका मंदी का। और अगर मंदी का फैक्टर यहाँ पर काम करता है तो फिर बेस मेटल्स के अंदर में हम एक दबाव दबाव देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर हो सकती है।